गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेटा प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ा था। अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म जितने भी थे, जैसे कि तुम्हारे जितने भी परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज तुम्हारा मोलेरिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, ये सारे के सारे कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर तक देख लिए थे, बराबर है। और प्रीवियस लेक्चर के लास्ट में मैंने कुछ रिलेशंस निकलवाए थे अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म के बीच में। तुम्हारे दो अगर अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म है तो उनके बीच में कुछ मैंने इंपॉर्टेंट रिलेशंस निकलवाए थे। वो अगर तुमको याद होते हैं तो अच्छी बात है, वरना कोई ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनके बिना भी क्वेश्चंस सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ एक बिल्कुल से उसी में आगे एक्सटेंड करते हुए बिल्कुल से नई चीज पढ़ते हैं। जैसे उसको टॉपिक को मैं इंट्रोड्यूस करूं उससे पहले उसके बारे में बेसिक चीजें समझते हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास क्या है, अच्छा, जैसे कि आप लोगों ने कभी देखा होगा कि घर में कभी कभी सब्जी बनाते वक्त नमक ज्यादा पड़ता है, ज्यादा नमक हो जाता है। तो उसको कम करने के लिए कि नमक का टेस्ट ज्यादा ना आए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है कि पानी एक्स्ट्रा ऐड कर देती है, बराबर है कि नहीं। क्या करती है, पानी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कर देती है। उससे होता क्या है कि जो तुम्हारा पहले जो नमक का जो NaCl था उसका कंसंट्रेशन ज्यादा था, ज्यादा नमक हमने डाल दिया सब्जी में, उसका मतलब क्या है कि NaCl का कंसंट्रेशन ज्यादा है, बराबर है कि नहीं। तो NaCl की कंसंट्रेशन को कम करने के लिए हम मम्मी ने क्या किया, सब्जी के अंदर कुछ जो नमक था उसके अंदर कुछ पानी डाल दिया, बराबर है कि नहीं। उससे हमारे को नमक का जो टेस्ट है वो थोड़ा पहले के कंपैरिजन में कम फील होता है, और जो सॉल्यूशन हो जाता है वो क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। पहले सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा था सब्जी के अंदर, बराबर है कि नहीं, NaCl का अमाउंट ज्यादा था, तो तुम्हारे पास जो सॉल्यूशन था वो सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ। वो कैसा सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ, एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ। और अब जब तुम्हारे पास पानी हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तो अब क्या हो गया, जो तुम्हारे पास नमक है वो तो उतना ही है, 1 चम्मच नमक हमने मान लो पहले डाला तो अभी भी नमक तो उतना ही है, बराबर है कि नहीं। नमक में कोई चेंज नहीं आया। चेंज किस में आया, तुम्हारे सॉल्वेंट की अमाउंट में, बराबर है कि नहीं। सॉल्वेंट एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, उससे हमारे फायदा क्या हुआ कि जो सॉल्यूशन था कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट हो गया, बराबर है कि नहीं। इसी चीज को हम लोग अभी यहां पर पढ़ने वाले हैं, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है, या फिर मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस। वो सारी चीजें अभी हम लोग यहां पर देखेंगे। जैसे देखिए एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये कंटेनर है, ओके। कंटेनर के अंदर मैं मान लो बोल देता हूं, NaCl का ही एग्जांपल लेकर के चलते हैं। कंटेनर में कौन है, NaCl है। इसका इनिशियली मैंने मान लो मोलरिटी दिया कि 1 मोलर सॉल्यूशन है, और इस कंटेनर के अंदर जो सॉल्यूशन है मैंने बोल दिया इसका वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर, बराबर है कि नहीं। कंसंट्रेशन कितना, 1 मोलर, और वॉल्यूम कितनी है, 1 लीटर, बराबर है, ओके। तो NaCl के मोल्स बताइए, मोल्स कैसे निकालेंगे NaCl के। NaCl यहां पर कौन है, सॉल्यूट, बराबर है कि नहीं। तो मोल्स कैसे निकालेंगे, मोलरिटी इक्वल्स टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो मोल्स विल बी इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। तो NaCl के मोल्स, जो NaCl के मोल्स हैं इस सॉल्यूशन के अंदर वो कितने होंगे, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। मोलरिटी कितना दिया है बेटा, 1 मोलर, इनटू अभी वॉल्यूम भी कितना है, 1 लीटर। तो तुम्हारे पास हम बोल सकते हैं कि NaCl के नंबर ऑफ मोल्स इस सॉल्यूशन के अंदर कितने प्रेजेंट हैं, 1 मोल, ठीक है। अब मान लीजिए खुदा न खास्ता मैंने क्या किया, इस सॉल्यूशन के अंदर 9 लीटर पानी डाल दिया, कुछ भी नहीं बोला है, इसका मतलब सॉल्वेंट कौन है, वाटर, बराबर है कि नहीं। अगर सॉल्वेंट कोई और होगा तो हमने क्या कर दिया, मान लीजिए उसी सॉल्वेंट का क्वांटिटी बढ़ा दिया, बराबर है क्या। अब मेरे पास जो सॉल्यूशन बना, 9 लीटर पानी ऐड करने के बाद अब मेरे पास जो सॉल्यूशन बना, यहां पर मान लीजिए मेरे पास ये सॉल्यूशन बन गया। अभी इसका वॉल्यूम कितना है,
1 लीटर पहले वॉल्यूम था, 9 लीटर आपने और ऐड कर दिया, तो अभी वॉल्यूम कितना हो गया? 10 लीटर। ठीक है, आपको ये जो तुम्हारे वाटर ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन बना, इसकी मोलरिटी निकालनी है। आपको इसकी मोलरिटी निकालनी है। कैसे निकालेंगे, सोचिए। तो ये जो तुम्हारे पास एडिशन ऑफ वाटर है सॉल्यूशन के अंदर, ये जो प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइल्यूशन। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन। मतलब जो सॉल्यूशन है उसको डाइल्यूट करना। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड याद करो, मैंने जब सॉल्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया था उस वक्त भी बताया था, बराबर है कि नहीं? डाइल्यूट का मतलब क्या था कि सॉल्यूट का अमाउंट तुम्हारे पास पूरे सॉल्यूशन के अंदर जब बहुत कम होता है तब उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा हो उस सॉल्यूशन के अंदर, तो वो जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, बराबर है। तो यहां पर अब आपको ये मोलरिटी निकालना है। H2O को मैंने ऐड किया, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डाइल्यूशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डाइल्यूशन, बराबर है। ओके, अब आपको ये जो फाइनल सॉल्यूशन है इसकी मोलरिटी निकालना है। कैसे करेंगे, सोचो। आपने जब ये पूरे प्रोसेस के दौरान एक चीज नोटिस की होगी, जो सॉल्यूट है NaCl, उसके अंदर किसी तरह का कोई चेंज नहीं आया। जितना NaCl पहले प्रेजेंट था वो NaCl अब यहां पर भी प्रेजेंट है, बराबर है कि नहीं? मतलब तुम्हारे पास इनिशियली मोल्स ऑफ NaCl और जो फाइनल मोल्स हैं डाइल्यूशन के बाद NaCl के, वो क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। उसके अंदर किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं आया, बराबर है। अब इनिशियली मोल्स सॉल्यूशन के लिए मैंने याद करो मोल्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला लिखा था, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। मतलब इनिशियली अगर मोलरिटी m1 है, वॉल्यूम v1 है, तो फाइनल मोलरिटी कितना होगा? m2 वॉल्यूम v2। फाइनल वॉल्यूम अभी कितना है? 10 लीटर। ठीक है, फाइनल मोलरिटी डाइल्यूशन करने के बाद पूछा है, ओके, बराबर है। इनिशियल मोलरिटी सॉल्यूशन का दिया है, इनिशियल वॉल्यूम सॉल्यूशन का गिवन है, तो क्या फाइनल मोलरिटी निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2। अब ये जो प्रोसेस होता है तुम्हारे पास, इसी को हम बोलते हैं डाइल्यूशन। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशंस। सबसे पहले हेडिंग डालो, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशंस या फिर सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले डाइल्यूशन का मतलब क्या है कि तुम्हारे पास किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो तुम्हारा वाटर है उसको ऐड करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए इसके बारे में, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब, डाइल्यूशन का मतलब क्या है? द एडिशन ऑफ वाटर, लिखो, द एडिशन ऑफ वाटर, या फिर ब्रैकेट में लिख लो सॉल्वेंट। अगर वाटर की जगह कोई दूसरा सॉल्वेंट है तो उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट को हम ऐड कर देंगे। तो लिखो एडिशन ऑफ वाटर, ब्रैकेट में लिख लो सॉल्वेंट टू ए सॉल्यूशन इज नोन एज डाइल्यूशन। उसको हम क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन बोलते हैं, बराबर है कि नहीं? अच्छा, अब ये बताइए डाइल्यूशन की वजह से क्या क्या होगा? क्या डाइल्यूशन की वजह से क्या क्या होगा? डाइल्यूशन अगर हम कर रहे हैं तो सबसे पहले एक चीज हमने देखा, जो सॉल्यूट है उसके मोल्स चेंज नहीं होंगे। तो ड्यू टू डाइल्यूशन कुछ चीजें हम लोग नोटिस कर सकते हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं? जैसे कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन्स सेम। मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। सॉल्यूट जितना पहले था उतना ही अभी भी प्रेजेंट होगा। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन्स सेम, बराबर है। ओके,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? आपने एक्स्ट्रा थोड़ा वॉल्यूम और ऐड कर दिया तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, करेगा कि नहीं? तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीजेस। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, या फिर मैं यहां पर अगर मैं मोलरिटी की बात करूं तो मोलरिटी इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? कुछ चीजें नोटिस कर सकते हैं हम लोग, बराबर है। इसका ऐसा कोई केमिस्ट्री से कोई वास्ता नहीं है, बेसिक जनरल लाइफ के क्वेश्चन है ये। यहां से जो क्वेश्चन बनेंगे वो जनरल लाइफ वाले क्वेश्चन बनेंगे, समझे? तो कोई बहुत बड़ी 30 मार्क खाने वाली चीज नहीं है यहां पर अभी। तो कंसंट्रेशन और मोलरिटी, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा डाइल्यूशन से? खुद ही सोच कर देखो। मोलरिटी किसके बराबर? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसके अंदर? लीटर में। हाँ या ना? देखो सॉल्यूट के मोल्स क्या होंगे? सेम रहेंगे। सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो रहा है? डाइल्यूशन करने से इंक्रीज कर रहा है, बराबर है कि नहीं? बोलो, अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो नीचे में डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है तो मोलरिटी क्या होगी? कम होगी, मतलब कंसंट्रेशन तुम्हारी क्या होगी? कम होगी। तो ये भी तुम्हारा क्या करता है? कंसंट्रेशन या फिर मोलरिटी डिक्रीजेस, बराबर है। ये सब चीजें नोटिस कर सकते हैं, फील आ रहा है? समझने वाली चीजें हैं। डाइल्यूशन क्या होता है बेसिक, उसका अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, डाइल्यूशन मतलब तुम्हारे पास सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट को, सॉल्वेंट को ऐड करने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग बोलते हैं डाइल्यूशन। ठीक है। अब तुम्हारा अगर सॉल्वेंट वाटर भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है, ओके। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट the final molarity, calculate the final molarity of solution, calculate the final molarity of 2 molar and 250 ml, 2 molar and 250 ml solution when diluted 8 times, when diluted 8 times, ठीक है। तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या है कि 2 मोलर NaCl सॉल्यूशन है एंड 250 ml, मोलरिटी गिवन है क्वेश्चन में NaCl सॉल्यूशन का, और 250 ml उसका वॉल्यूम गिवन है, और उसको हमने डाइल्यूट किया 8 टाइम्स। तुमको फाइनल मोलरिटी कैलकुलेट करना है। स्टॉप करो और सबसे पहले खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। देखना क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से है। इनिशियली तुम्हारे पास मान लीजिए ये NaCl का सॉल्यूशन है, मोलरिटी कितना गिवन है? 2 मोलर, वॉल्यूम इज 250 ml। इसको हमने डाइल्यूट किया 8 टाइम्स। 8 टाइम्स मतलब यहां पर इनिशियली वॉल्यूम कितना है? 250 ml, तो 250 का 8 टाइम्स कितना हो गया? 2000 ml। 250 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 2000 ml। मतलब हमने ऊपर बाहर से कितना वॉल्यूम ऐड किया? 2000 ml, बराबर है। और अब हमको यहां पर जो फाइनल सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ, इस सॉल्यूशन का मोलरिटी पूछा है, ठीक है। फाइनल जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम कितना होगा? V2 मान लेते हैं वॉल्यूम, तो वो कितना होगा? इनिशियल वॉल्यूम 250 ml, और उसके अंदर हमने बाहर से कितना वॉल्यूम ऐड किया? 2000 ml। तो तुम्हारे पास टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 2000 प्लस 250 ml मीन्स 2250, 2250 ml, बराबर है। अब इस पूरे प्रोसेस के दौरान क्या सेम रहा? अभी जो मैंने बताया कि जो सॉल्यूट है उसके मोल्स उतने ही रहेंगे, उसके मोल्स के अंदर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो क्या करोगे? इनिशियल मोल्स ऑफ n इनिशियल ऑफ सॉल्यूट मतलब NaCl इज इक्वल टू n फाइनल ऑफ NaCl, बराबर है।
इनिशियली अब मोल्स को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोलैरिटी है और वॉल्यूम, तो इससे कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। मान लेते हैं इनिशियली मोलैरिटी कितना m1, वॉल्यूम कितना v1, फाइनल मोलैरिटी को मैंने बोल दिया m2 और वॉल्यूम को बोल दिया मैंने v2, ठीक है। तो m1 v1 इक्वल्स टू क्या करेंगे, m2 v2 बराबर है इनिशियली मोलैरिटी 2 इंटू वॉल्यूम 250 ml। देखो अगर मैं यहां पर वॉल्यूम को अगर ml में लिख रहा हूं तो फाइनल वॉल्यूम भी ml में लिखूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो तुम्हारे पास m2 इंटू फाइनल वॉल्यूम इज 2250 ml बराबर है। यहां से मेरे पास m2 कितना आ जाएगा, 2 इंटू 250 अपॉन 2250 मोलर, ये तुम्हारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चंस में क्या रहेगा, जब भी ऐसा बोला जाए कि डाइल्यूट हमने इतने टाइम्स डाइल्यूट किया या फिर एक्स्ट्रा हमने इतना वॉल्यूम ऐड किया, तो किस चीज के ऊपर फोकस रखना है कि हमारे जो मोल्स हैं सॉल्यूट के, इनिशियली मोल्स सॉल्यूट के और फाइनल मोल्स सॉल्यूट के, उन दोनों को बेसिकली इक्वेट कर रहा है, ठीक है। चलिए इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट लिखिए। अभी मैंने बोला डाइल्यूटेड बाय 8 टाइम्स, अब मैं बोल रहा हूं डाइल्यूटेड टू 8 टाइम्स, डाइल्यूटेड टू 8 टाइम्स, बस बाय को हटा करके 2 लगाना है। अब सोचिए क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो बेसिकली डिफरेंस क्या आया क्वेश्चन में, क्या था, सेम क्वेश्चन है, फिर से मोलैरिटी 2 मोलर और वॉल्यूम इनिशियली 250 ml बराबर है। इस बार मैंने क्या बोला कि पहले तो हमने 8 टाइम्स डाइल्यूट किया था, इस बार डाइल्यूटेड 2 है, मतलब फाइनल तुमको कितना वॉल्यूम है, जो इनिशियल वॉल्यूम है उसका 8 टाइम्स। देखो जैसे कि 1 लीटर है, अगर मैं इसमें मान लीजिए 9 लीटर वाटर ऐड करता हूं, तो ये तुम्हारे पास जो फाइनल डाइल्यूशन हो करके वॉल्यूम कितना बनेगा, 10 लीटर। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा इसके लिए कि तुम्हारे पास दिस सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड बाय 9 लीटर ऑफ वाटर बराबर है। और अगर मैं यहीं पर डायरेक्टली अगर बोल दूं डाइल्यूटेड टू 10 लीटर, तो इसका मतलब क्या है कि फाइनल डायरेक्टली वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो बस यहीं पर यही बेसिक डिफरेंस समझना था इस क्वेश्चन के लिए। तो अभी तुम्हारे पास फाइनल वॉल्यूम वो कितना हो जाएगा, बोला है मैंने 250 का 8 टाइम्स, तो अभी जो फाइनल वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा, 250 इंटू 8 बराबर। अब फिर से क्या करना है, इनिशियल मोल्स ऑफ NaCl, जो सॉल्यूट के मोल्स हैं उनको क्या करोगे, फाइनल मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बराबर कर दीजिए। इनिशियली मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलैरिटी कितना गिवन है 2 इंटू वॉल्यूम इज 250 इक्वल्स टू तुम्हारे पास फाइनल मोलैरिटी निकालना है, वॉल्यूम कितना है फाइनल 250 इंटू 8, पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, पता है कि इतना ही है, तुम्हारे पास डायरेक्टली कैंसिल हो जाएंगे। तो मोलैरिटी इक्वल्स टू 250 से 250 कैंसिल हो गया, तो 2/8 मतलब 1/4 मोलर बराबर है। चलिए इसको फटाफट नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 60 ग्राम ऑफ यूरिया, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 60 ग्राम ऑफ यूरिया is present in 60 gram of urea is present in 1 liter solution, is present in 1 liter solution, find the molarity of solution, find the molarity of solution if
it is diluted, if it is diluted 10 times, if it is diluted 10 times, करिए खुद से सॉल्व करिए, क्या है, फिर से क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, क्या बोला है इनिशियली, 60 ग्राम यूरिया का सॉल्यूशन है, बराबर है, 60 ग्राम यूरिया का सॉल्यूशन है और इसका वॉल्यूम दिया है सॉल्यूशन का 1 लीटर, डाइल्यूटेड 10 टाइम्स, इसका मतलब क्या है, इसका जो इनिशियल वॉल्यूम है इसका 10 टाइम्स, तो इसका 10 टाइम्स कितना है, 1 का 10 टाइम्स इज 10 लीटर, तो डाइल्यूटेड 10 टाइम्स मतलब तुम्हारे पास हमने बाहर से कितना वॉल्यूम ऐड किया, बाहर से कितना वॉल्यूम ऐड किया, डाइल्यूटेड 10 टाइम्स है, और अभी मैंने बताया डाइल्यूशन का मतलब क्या था कि जो प्रोसेस है तुम्हारे पास बाहर से सॉल्वेंट को हम ऐड करते हैं, अगर वाटर सॉल्वेंट है, कुछ भी नहीं बोला है तब वाटर सॉल्वेंट है, अगर कुछ बोला होगा सॉल्वेंट वाटर की जगह दूसरा है तो हम उसको ऐड करते हैं, डाइल्यूटेड 10 टाइम्स है, इसका मतलब 10 लीटर वाटर ऊपर से ऐड किया गया है। अब हमारे पास फाइनल जो वॉल्यूम है वो कितना होगा, 10 प्लस 1, तो फाइनल वॉल्यूम कितना आ गया, 11 लीटर, और इस फाइनल जो सॉल्यूशन है इसकी मोलरिटी हमको क्वेश्चन में पूछी है, तो क्या होगा, फिर से तुम्हारे पास यहां पर सॉल्यूट कौन है, यूरिया, जितना सॉल्यूट यहां पर प्रेजेंट होगा उतना ही सॉल्यूट अभी यहां पर भी प्रेजेंट होगा, तो क्या करोगे, इनिशियली जितने मोल्स हैं सॉल्यूट मतलब यूरिया के उतने ही मोल्स फाइनल सॉल्यूशन में भी प्रेजेंट होंगे, बराबर है, एन इनिशियल इक्वल्स टू एन फाइनल, और मोल्स को हम लोग मोलरिटी के टर्म में कैसे लिखेंगे, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, मतलब m1v1 इक्वल्स टू m2v2, m2 पूछा है फाइनल मोलरिटी, इनिशियली तुम्हारे पास मोलरिटी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, अब यहां पर मोलरिटी तो गिवन ही नहीं है, तो उसके लिए क्या करो, तुम्हारे पास मास गिवन है यूरिया का, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2, इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करिए, इसका मॉलिक्यूलर वेट तुम्हारे पास 2 इंटू 14 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 16, तो टोटल ऐड करोगे तो कितना आएगा, 60 ग्राम, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट आ गया यूरिया का 60 ग्राम, तो मोल्स ऑफ यूरिया वो कितने आ जाएंगे, 60 अपॉन 60, बराबर है, तो मोल्स आ गए मेरे पास 1, मतलब 1 इक्वल्स टू फाइनल मोलरिटी पूछी है इनटू वॉल्यूम फाइनल कितना है 11, तो m2 इक्वल्स टू 1/11, ठीक है, चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, फटाफट इसको नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 180 ग्राम ऑफ यूरिया, 180 ग्राम ऑफ यूरिया, 180 gram of urea is present in 180 gram of urea is present in 4 liter solution, is present in 4 liter solution, find the molarity of solution, find the molarity of solution, find the molarity of solution if it is diluted, if it is diluted up to 12 लीटर, फिर से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, 180 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट इन 4 लीटर सॉल्यूशन, find the molarity of solution if it is diluted up to 12 लीटर, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, क्या है क्वेश्चन में,
फिर से इस बार यूरिया का मास दिया हुआ है कितना, 180 ग्राम यूरिया, ठीक है। इनिशियली सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, V1 4 लीटर, ठीक है, ओके। अब टू 12 लीटर क्वेश्चन में मेंशन किया है कि डाइल्यूट किया है अप टू 12 लीटर, मतलब तुमको डायरेक्टली फाइनल वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन है वो कितना, वॉल्यूम V2 इक्वल्स टू 12 लीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है। और ये फाइनल जो मोलरिटी है M2, ये बात पूछी है। अगर तुमको यही बात बोली जाए, ये पूछ लिया जाए कि इस सॉल्यूशन को 4 लीटर से 12 लीटर बनाने के लिए कितना वॉल्यूम हमने ऐड किया अलग से, वो कितना होगा, ऊपर से 8 लीटर सॉल्यूशन को हमने 8 लीटर ऑफ वाटर हमने अलग से ऐड किया, तब जाकर के तुम्हारा फाइनल सॉल्यूशन बना 12 लीटर का। तो क्या करोगे, एन इनिशियल ऑफ यूरिया इक्वल्स टू एन फाइनल ऑफ यूरिया, बराबर है। मोल्स तो सेम रहेंगे यूरिया के, उनमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब इनिशियली तुम्हारे पास मोल्स कितने हैं, मास दिया हुआ है डायरेक्टली, मास से कैसे निकालोगे मोल्स, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यूरिया का मॉलिक्यूलर मास अभी थोड़ी देर पहले जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था कितना, 60, तो इसका मास कितना है 180 ग्राम अपॉन 60, ये क्या आ गया इसके मोल्स, इक्वल्स टू फाइनल मोलरिटी M2 इनटू वॉल्यूम इज 12 लीटर। तो तुम्हारे पास M2 आ गया हमारा कितना, 3/4, बराबर है, ओके। एक काम करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फटाफट इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ वाटर, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ वाटर must be added to 5 molar KOH, 5 molar and 3 liter KOH solution to obtain a solution of 3 molar, तो क्या है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले खुद से सोचिए। बाकी क्वेश्चन अभी तक जो करवाया और इस क्वेश्चन में लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले इसको पकड़ना। क्या बोला है, तुम्हारे पास इनिशियली KOH का सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसका मोलरिटी कितना है 5 मोलर और वॉल्यूम भी दिया है 3 लीटर, बराबर है। और तुम्हारे पास जो फाइनल सॉल्यूशन है उसका मोलरिटी कितना हमको ऑब्टेन होना चाहिए, 3 मोलर। उसके लिए पूछा है कि हम बाहर से कितना अमाउंट ऑफ वाटर, कितना वॉल्यूम हम वाटर की ऐड करें, ये बात पूछा है। मान लेते हैं वॉल्यूम हमने कितनी ऐड की, V, क्या करेंगे, मान लेंगे हमने कितना वॉल्यूम ऐड किया, V। इनिशियली वॉल्यूम कितना है 3 लीटर, तो अभी V वॉल्यूम ऐड करने के बाद जो फाइनल मेरे पास वॉल्यूम बनेगा सॉल्यूशन का वो कितना हो जाएगा, 3 प्लस V, इनिशियल वॉल्यूम प्लस जो हमने वाटर का वॉल्यूम ऐड किया, 3 प्लस V लीटर, बराबर है। फिर से अब क्या करना है, कंसेप्ट एक ही है इसमें, मोल्स जो है सॉल्यूट के वो इक्वेट करने, तो मोल्स ऑफ इनिशियली मोल्स ऑफ KOH इज इक्वल टू फाइनल मोल्स ऑफ KOH। इनिशियली मोल्स कैसे निकालेंगे, मोलरिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलरिटी इज 5, वॉल्यूम इज 3, तो 5 इंटू 3 इक्वल्स टू फाइनल मोल्स, फाइनल मोलरिटी क्वेश्चन में गिवन है वो कितनी है 3 इंटू फाइनल वॉल्यूम इज 3 प्लस V, तो यहां से देखो 3 से 3 कट गया, तो तुम्हारे पास 5 इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा, 3 प्लस V, मतलब V का वैल्यू कितना आ गया 2 लीटर। अब यहां पर ये 2 लीटर होगा क्योंकि ये वॉल्यूम जो है हम लोग किस में मान करके चल रहे हैं, लीटर में। यहीं पर अगर ये तुम्हारे पास मान लो 250 ml लिखा होता तो ये आंसर किस में आता, ml के अंदर, ठीक है। चलिए
इसको फटाफट नोट करिए। इसके बाद अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में। यहां तक इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको बुकलेट से कंप्लीट कर लो।